राजा कैबिन साफ कर दिया था? नहीं सर, खाना खा रहा हूँ, खाना खा के करता हूँ ना मैं। अच्छा तुम खाना खा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, फिर तुम अपना लंच ही कंप्लीट कर लो। आज कैबिन मैं साफ कर दूंगा। वैसे भी कैबिन साफ में क्या ही होता है, एक कपड़ा ही मारना होता है, मैं ही मार लूंगा। आप खाना खाओ आराम से। पर सर आप क्यों कैबिन साफ करेंगे? इसका काम है ना, ये करेगा साफ। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तो खाना थोड़ी देर बाद नहीं खा सकता था? तुझे अच्छे से पता है ना सर आने वाले हैं, तो उनका कैबिन साफ करके फिर खा लेता। जब देखो तब दिन भर चरता ही रहता है, पता नहीं कितना बड़ा पेट है इसका। पेट नहीं टैंकर हो गया है ये। और एक बात बता, तुझे यहाँ पे सैलरी किस बात के लिए देते हैं हम? काम करने के लिए ना, तो काम क्यों नहीं हो रहा तुझसे? हाँ, खाने के लिए पैसे थोड़ी ना देते हैं, काम करने के लिए देते हैं। हर्षिता, आई थिंक यू शुड वॉच योर वर्ड्स। आप कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर खड़ी हैं, किसी सब्जी मंडी में नहीं, जो आप किसी भी तरह की लैंग्वेज यूज करेंगी। और दूसरी बात कि कैबिन साफ करना राजा का काम नहीं है। भूलो मत कि हमारे पियोन छुट्टी पर हैं, जिसकी वजह से राजा हमारी हेल्प करते हैं कैबिन साफ करके। और ये जो तुम सैलरी का ताना मार रही हो राजा को, सैलरी तुम देती हो? सैलरी मैं तुम दोनों को देता हूँ। तो अगर मुझे राजा के बिहेवियर से, उसके काम करने के तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आइंदा से किसी से इस तरह से बात मत कर लेना। गॉट इट? नहीं सर, मैं कर देता हूँ ना साफ, 2 मिनट लगेंगे साफ करने में। राजा, मेरी माँ ने ना मुझे एक बात सिखाई थी बचपन में कि बेटा काम हमेशा ऐसा करना जिसमें 2 रोटी सुकून की खा सको, और अगर वो 2 रोटी भी सही से नसीब ना हो तो समझ जाना कि वो काम ही बेकार है। और मैं तुम्हें खाना खाते हुए रोककर पाप कमाना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए अपना खाना खाओ आराम से, कैबिन मैं साफ कर लूँगा। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक। राजा, ये तुम किस तरह का खाना खा रहे हो? सूखी रोटी कच्ची प्याज के साथ? सब्जी कहाँ है, दाल कहाँ है, चावल कहाँ है? सर हमें सब्जी बनाना नहीं आता, रोटी बनाना आता है, इसलिए हम रोटी के साथ कभी प्याज खा लेते हैं तो कभी मिर्ची से खा लेते हैं। सब्जी बनाने नहीं आती तो खाना क्या तुम बनाते हो अपने घर में? हाँ सर, हम अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं ना। और खाना क्या ही बनाते हैं, रोटी और चावल ही तो बनाना आता है बस। पर राजा, खाना तुम क्यों बनाते हो? तुम्हारे घर के और कोई सदस्य नहीं है क्या? तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ बहन या कोई जो तुम्हें खाना बना के दे? तुम अकेले रहते हो क्या? है ना सर, हमारी बीवी भी है, हमारी बहन भी और हमारी माँ भी है, लेकिन हमारे साथ इस शहर में नहीं रहती, वो गांव में रहते हैं सारे। हम अकेले यहाँ पर एक रूम लिया रेंट पे, वहाँ पर रहते हैं अकेले। बस यहाँ से ड्यूटी से चले जाते हैं, रात का खाना बना लेते हैं, और सुबह जब ड्यूटी पे आने के लिए होता है तो रोटी बना लेते हैं, और उसके साथ कभी नमक के साथ, कभी मिर्ची के साथ, कभी अचार के साथ, कभी प्याज के साथ, ऐसे खाना खा लेते हैं। तो राजा, तुम बाहर से सब्जी या दाल लेके भी तो खाना खा सकते हो, या प्रॉपर बाहर से ही खाना लेके खा सकते हो। ऐसे सूखी रोटी खाने से तो अच्छा है, कम से कम तुम्हारा पेट भी भरेगा, तुम्हें स्वाद भी आएगा कुछ। अरे सर, बाहर का खाना बहुत महंगा आता है, 40-50 रुपए का खाना आता है। अगर हम रोज का 40-50 रुपए अपने खाने में लगा देंगे तो फिर बचाएंगे क्या सर? अब जितनी तनख्वाह होती है उसमें से थोड़ा बहुत अपनी माँ के पास भेज देते हैं, और दवाई का खर्चा, खाने का खर्चा सब कुछ हो जाता है, और यहाँ पे रूम रेंट, बिजली का बिल, आना जाना सब उसमें निकल जाता है बस। सर, इन लोगों की सिंपैथी गेन करने की आदत हो चुकी है। ये 2 कौड़ी के जो गरीब होते हैं ना, इन लोगों का एक ही काम होता है, बड़ा आदमी देखो, उनके सामने एक अच्छी सी स्टोरी पेश करो और उनसे पैसे ऐंठ लो। और ये स्टोरी किस लिए तो सुना रहा है कि सर तुझे 2-4 पैसे दे दे? अरे तुम जैसे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमारे यहाँ भी हैं 2-3 गार्ड ऐसे ही, वो भी ऐसे ही सिंपैथी गेन करने के लिए रोटी और प्याज लेके बैठ जाते हैं, और हम जैसे बड़े लोगों को पागल बनाने की सोचते हैं। पर सब तो पागल बन जाते हैं, मैं पागल नहीं बनूंगी। समझ में आई बात? हो गया आपका हर्षिता, आपने दिखा लिया राजा को नीचा। लेकिन मिस हर्षिता, मैंने आपको वार्न किया था कि आप मुझे बीच में नहीं काटेंगी, और अगर आप ऐसा बार बार करती रहेंगी तो मजबूरन मुझे आपसे कैबिन में चल के बात करनी पड़ेगी। तो आई होप कि अब आप कुछ नहीं बोलेंगी राजा को, और ना ही मुझे टोकेंगी। गॉट इट? देखो राजा, ना तो तुम्हें बाहर खाने पे पैसा खर्चने की ज़रूरत है, और ना ही तुम ये सूखी रोटी प्याज के साथ खाओगे। तुम एक काम करो, तुम हमारी ऑफिस की कैंटीन में खाना खाना शुरू कर दो। वैसे भी पूरे स्टाफ के लिए खाना फ्री होता है, ये मैंने सर्विस दे रखी है पूरे ऑफिस को, तो फिर इसमें तुम भी खाना खा लो, क्या दिक्कत है? तो तुम एक काम करो, सब्जी और दाल वहीं से ले आओ और अपनी रोटी उसके साथ खाना, ठीक है? पर सर, ये कैंटीन में खाना कैसे खा सकता है? वो तो स्टाफ के लिए है ना, ये स्टाफ में थोड़ी ना आता है। ये तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, और ये हमारे बीच में क्यों खाना खाएगा बैठ के? भला हमारे स्टेटस का क्या? हाँ सर, हमारी औकात नहीं है बड़े लोगों के साथ खाना खाने की, और हम जाएंगे ना तो वो बेइज्जत करके भगा देंगे। इससे अच्छा इसी में खुश है ना। राजा, तुम्हें किसी भी एम्प्लॉय की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारी ही तरह मेरे लिए काम करता है। तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, और ये मेरे ऑर्डर्स हैं कि अब तुम कैंटीन में ही खाना खाओगे, और अगर तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करे तो उसके ऊपर कार्रवाई मैं करूंगा। मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतना दम है कि
तो मैं तुम्हारा अधिकार लेने से रोके। इस ऑफिस में खाना सबके लिए फ्री है, तो मतलब तुम्हारे लिए भी है और मैनेजर लेवल के लोगों के लिए भी है। किसी को समझ में आता है तो ठीक है, वरना वो देख सकते हैं उनको क्या करना है। तो ठीक है राजा, ये तय रहा कि अब तुम कैंटीन में जाकर दाल और सब्जी के साथ ये रोटी खाओगे, और अगर तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करे तो तुम बेशक मेरा नाम ले सकते हो, ठीक है? ठीक और हाँ, कैबिन साफ करने के लिए मत आना, कैबिन में कर लूंगा साफ, ओके? ठीक। सर, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया ये। उस गार्ड को आपने क्यों परमिशन दिया कैंटीन में खाना खाने के लिए? सही कहा तुमने अर्शिता। मुझे ना सिर्फ एक गार्ड को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी कैंटीन में खाना खाने के लिए। मुझे जितने भी गार्ड्स हैं, पियोन हैं, स्वीपर हैं, सबको ये बोल देना चाहिए कि अब से सारे के सारे एम्प्लॉयज के साथ ही कैंटीन में खाना खा सकते हैं, है ना? तो मैं सबको बोल देता हूँ, ठीक है अर्शिता? क्या कर रहे हैं सर? आपको तो मैं उल्टा समझाने आई हूँ कि उसको मना कर दीजिए, वो ना जाए कैंटीन में खाना खाने के लिए। अरे हम जैसे लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते, कैंटीन में हमारे स्टाफ बैठ के खाना खाता है, क्या इमेज पे असर पड़ेगा हमारे? और वो छोटे लोग हैं, वो लोग अगर हमारे साथ में बैठ के खाएंगे तो कल की डेट में अपने बराबर समझने लगेंगे हमें। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं बहुत चीजें सोच के आपको बोल रही हूँ। अरे आप नहीं जानते इन गरीबों को। आप अगर इनको उंगली पकड़ाएंगे ना तो ये हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। सर, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, आप ना बहुत भोले हैं। अभी भी टाइम है, अब मेरी बात मान लीजिए, उसको मना कर दीजिए। खाना ले ले ठीक है वहां से, पर बैठ के बाहर ही खाए, कैंटीन के अंदर नहीं सर, क्योंकि इससे हमारे इमेज पे असर पड़ेगा और हम लोग वहां बैठ के नहीं खा सकते। मैं सारे स्टाफ के साइड से आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर अब से मैं भी आप लोगों के साथ खाना नहीं खाया करूँगा, क्योंकि मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरे लिए सैलरी पे काम करते हो। मेरा स्टैंडर्ड ना आपसे थोड़ा सा ऊंचा है, तो मुझे भी लगता है कि मेरी इमेज ख़राब होगी जब कोई मेरे क्लाइंट देखेंगे कि मैं अपने ही एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। और फिर मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ मीटिंग्स में लंच करना या पर्सनली लंच करना सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी मेरे सिर पे चढ़ के नाचोगे। मैं सेम वही लॉजिक लगा रहा हूँ जो आपने गार्ड और बाकी लोगों के लिए लॉजिक लगाया, ठीक है ना अर्शिता? करूँ फिर मैं ऐसा भेदभाव आपके साथ? नहीं सर, आप क्यों हमारे साथ ऐसा भेदभाव करेंगे? आप हमारे बॉस हैं, आप हमारे साथ खाना खाते हैं, हमें अच्छा लगता है सर। पर वो गार्ड है, उसके साथ में खाना खाना कहाँ की समझदारी? मुझे तो यही नहीं अब तक समझ में आ रहा, आप क्यों उसके साथ खाना खिलाना चाह रहे हैं कि सबको? हाँ, गेट पे राजा बैठा होगा ना, उसको मेरे कैबिन में भेजना। जी सर, आपने बुलाया? हाँ राजा, मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि अब से सिर्फ तुम ही नहीं, ऑफिस में जितने भी और गार्ड्स हैं, स्वीपर है, पियोन है, सबको ये इन्फॉर्म कर दो कि सारे के सारे हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कैंटीन में ही खाना खाना। अगर कोई अपना घर का खाना लाता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को भी अपना घर का खाना लाने में प्रॉब्लम होती है तो ऑफिस में ये सुविधा सबके लिए है। क्योंकि मेरी नज़रों में गार्ड हो या मैनेजर, सब एक है। अगर मैनेजर के बिना ये ऑफिस नहीं चल सकता है तो सिक्योरिटी गार्ड के बिना भी ऑफिस नहीं चल सकता है। इसलिए जिस किसी के भी मन में ये भेदभाव चल रहा है ना कि गार्ड और स्वीपर, पियोन ये सब अलग होते हैं और अपर लेवल के मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ अलग होते हैं, तो वो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दे। अब से सारा का सारा स्टाफ, चाहे वो मैनेजरियल लेवल का हो चाहे वो गार्ड लेवल का हो, सब साथ में ही खाना खाएंगे, क्योंकि मेरी कंपनी में क्वालिटी प्रमोट होनी चाहिए, भेदभाव नहीं। और अगर किसी को स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है तो वो ये कंपनी बेशक छोड़ के जा सकता है। गॉट इट बोथ ऑफ यू? जी सर, हम सबसे बोल देंगे। और सर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके, कंपनी भी बहुत अच्छी है और यहाँ के मालिक भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जाओ सबको इन्फॉर्म कर दो। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बिल्कुल अर्शिता, अगर आप इस ऑफिस के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर सकती हैं तो बेशक आप अच्छे से काम करिए, लेकिन अगर आप भेदभाव करने के लिए यहाँ पर आई हैं तो प्लीज़ आप जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इशू दोबारा ना उठे, है ना? गो।